आप जानते हैं महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव साथियों सर पे है और झारखंड के विधानसभा चुनाव की एक चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। बाकी 20 नवंबर को झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव है, तो 20 नवंबर को तीनों राज्यों की वोटिंग संपन्न होनी है। लेकिन साथियों ये चुनाव तय कर देगा आखिरकार बीजेपी के 3 राज्यों में सरकार क्यों गिरने वाली है। आपने थंबनेल पर देखा कि बीजेपी की सरकार 3 राज्यों में गिरने वाली है। आखिरकार साथियों वो राज्य कौन कौन से हैं आपको एक एक करके बताऊंगा। आप जानते हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी भी विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। यही मामला महाराष्ट्र के अंदर है। लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में साथियों बीजेपी 9 की 9 विधानसभा की सीटें हार रही है। ये सबसे बड़ी हार बीजेपी की उत्तर प्रदेश में होने वाली है, क्योंकि एक तरफा माहौल बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहा है पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में। और सबसे बड़ी परीक्षा बीजेपी की झारखंड व महाराष्ट्र में होने वाली है, क्योंकि साथियों आप जानते होंगे लगभग पिछले 1 साल से जो मामला, जो दंगा मणिपुर में आपने देखा, और वो दंगा थमने का नाम नहीं ले रहा है। साथियों अब भी मणिपुर में दंगा चालू है और वहां पर बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के मुख्यमंत्री है एन वीरेन सिंह, और बहुत जल्द आपको एन वीरेन सिंह का इस्तीफा साथियों नजर आ सकता है, क्योंकि जो वहां पर एक पार्टी है एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, उस पार्टी की विधानसभा में 7 सीटें हैं और उस पार्टी का समर्थन बीजेपी को था। लेकिन कल साथियों उस पार्टी ने अपना समर्थन बीजेपी से वापस ले लिया। ये सबसे बड़ी खबर है। आपको बताऊं मणिपुर विधानसभा में 60 यानी कि 60 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 32 पर बीजेपी का बहुमत है। लेकिन साथियों 32 सीटें बिल्कुल कांटे की सीटें हैं। अगर 32 सीटों में से 3-4 विधायक भी टूट गए तो फिर साथियों मणिपुर में बीजेपी की सरकार गिरना तय है, क्योंकि बाकी वहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। तो ऐसे में मणिपुर की सरकार पर आरोप लगाते हुए नेशनल पीपल्स पार्टी ने कि मणिपुर की सरकार जो एन वीरेन सिंह है वो मणिपुर में दंगा रोकने में नाकाम रही और इसीलिए हम अपना समर्थन वापस लेते हैं। और साथियों मणिपुर में जो केंद्र सरकार के बीजेपी के गृह मंत्री है अमित शाह जी, उनकी महाराष्ट्र में रैलियां होनी थी, झारखंड में रैलियां होनी थी, और वो तुरंत उन रैलियों को स्थगित करके मणिपुर पहुंच गए मामला सुलटाने के लिए। लेकिन इससे पहले 1 साल मणिपुर के लोगों ने रो रो कर मोदी जी को बुलाया, रो रो कर अमित शाह को बुलाया। इससे पहले 1 साल में मणिपुर में मोदी जी कितनी बार चले गए, अमित शाह कितनी बार चले गए, वहां के लोग मरते रहे, कटते रहे, गलते रहे, जलते रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब सरकार पर आंच आई तो अमित शाह जी अपनी रैली छोड़कर भी मणिपुर पहुंच गए। साथियों मणिपुर में बीजेपी की सरकार जाने वाली है। अगर साथियों आप यकीन मानिए, अगर महाराष्ट्र व झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं आती है, क्योंकि जो बीजेपी का नारा है, योगी जी का नारा है, बटेंगे तो कटेंगे, तो जो महाराष्ट्र के बीजेपी के सहयोगी नेता है अजीत पवार हो, देवेंद्र फडणवीस हो, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि योगी जी आपका ये नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा, बटेंगे तो कटेंगे। तो ऐसे में साथियों वहां पर मुस्लिमों का एक तरफा वोट इंडिया वाले गठबंधन को जाता हुआ दिखाई दे रहा है और वहां पर सरकार विपक्ष की बनते हुए साफ साफ नजर आ रही है। और अगर महाराष्ट्र में बीजेपी हार गई, झारखंड में बीजेपी हार गई, तो फिर साथियों बीजेपी की सरकार बिहार से भी जाएगी, क्योंकि जो नीतीश कुमार जी है, जो वहां के वर्तमान में मुख्यमंत्री है, जो उनके विधायक और सांसद है, उनकी बीजेपी के अंदर कोई पूछ नहीं हो रही है। तो नीतीश कुमार जी बीजेपी को देख रहे हैं, नीतीश कुमार जी तेल देख रहे हैं, तेल की धार देख रहे हैं। अगर महाराष्ट्र बीजेपी हारती है, झारखंड बीजेपी हारती है, तो नीतीश कुमार भी अपना समर्थन बिहार के अंदर
वापस ले सकते हैं। ये वर्तमान की सबसे बड़ी खबर है साथियों। नीतीश कुमार जी भी अपना समर्थन वापस ले सकते हैं, और जब वो राज्य में समर्थन वापस लेंगे तो वो केंद्र की सत्ता से भी अलग हो जाएंगे, वहां से भी अपना समर्थन वापस लेंगे। और जो एक सबसे बड़ा मुद्दा और भी है, जो वक्फ बोर्ड का मुद्दा है मुस्लिमों का, उस मुद्दे को लेकर चिराग पासवान भी बीजेपी के खिलाफ है। नीतीश कुमार भी सहमत रही है। उधर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू भी साथियों उस पर नाराज चल रही हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने तो साथियों मुस्लिमों को आंध्र प्रदेश में 4% आरक्षण देने का पूरा पूरा प्लान बना लिया। जो उनके बेटे हैं उन्होंने जो ऐलान कर दिया वो कर दिया, वो उस पर अड़ चुके हैं। अब देश का जो अंधभक्त है वो क्या कुछ करेगा। जो एक तरफ ये लोग करते हैं बटेंगे तो कटेंगे, और रैली में पूरा हल्ला हो करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के सीएम मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने जा रही हैं। और वहां पर भी साफ साफ उन्होंने कह दिया कि यहाँ पर बटेंगे कटेंगे नहीं चलेगा, यहाँ पर हमारी सरकार है, यहाँ पर सरकार हम चलाएंगे। और ऐसे में अगर चंद्रबाबू नायडू भी अपना समर्थन वापस ले लेते हैं साथियों, तो फिर केंद्र सरकार से भी बीजेपी की सत्ता वापस चली जाएगी, और केंद्र में एक बार फिर गैर बीजेपी की सरकार बनेगी, मजबूत गठबंधन की सरकार बनेगी। हो सकता है नीतीश कुमार या चंद्रबाबू देश के प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन सरकार ये बीजेपी की अब जाने वाली है। और एक तरफ उत्तर प्रदेश में साथियों योगी जी का कठिन परिश्रम चालू है, कठिन परीक्षा चालू है। अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश में 9 की 9 सीट हार जाती है तो साथियों बीजेपी के सीएम उत्तर प्रदेश के योगी जी को भी कुर्सी खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ नारा योगी जी ने दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, तो वहीं पर मोदी जी ने महाराष्ट्र में जाकर नारा दिया कि एक है तो सेफ है। और जो यूपी के डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने योगी जी के नारे से किनारा करते हुए वो मोदी जी के नारे के साथ हो लिए। उन्होंने साफ साफ जता दिया कि हम तो मोदी जी के नारे के साथ है, एक है तो सेफ है, हम योगी जी के नारे के साथ नहीं है। आपको पता है पहले उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी जी के बीच में 36 का आंकड़ा है, इनकी कभी नहीं बनी। ये है तो बीजेपी के नेता ही दोनों के दोनों, लेकिन इनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। ये बात साथियों 100% सच हो सकती है कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद सीएम योगी जी को भी अपना इस्तीफा देना पड़ सकता है, और यहाँ पर एक नया मुख्यमंत्री बीजेपी बनाएगी। ये बयान अखिलेश यादव जी का भी साथियों आ चुका है। और एक साथियों ब्रेकिंग खबर है, बीजेपी के राज में बीजेपी के हेड कांस्टेबल अपने घर के सामने रह रही एक महिला को किस तरह मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, इसका खुलासा साथियों आज हो चुका है। महागुलाब सिटी का मामला है। एक महिला ने साफ साफ खुलासा कर दिया कि उनके घर के सामने एक शिव शंकर चौरे नाम का हेड कांस्टेबल रहता है, और वो उन पर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करता है, उन पर दबाव डालता है। उनसे परेशान होकर महिला ने सुसाइड करने का प्लान बनाया, सुसाइड किया, लेकिन उनकी जान बच गई। आज वो आईसीयू में एडमिट है, और अंत में आकर उसने खुलासा किया। और शिवशंकर चौरे उनको क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे पति को फर्जी मुकदमे में फंसाकर तुम्हारे पति की नौकरी गंवा दूंगा, तुमको जान से मार दूंगा, तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। आप इस वीडियो को देखिए कैसे बीजेपी के राज में पुलिस वाले जबरदस्ती महिलाओं का अपमान करते हैं, और ये कहते हैं एक तरफ कि बीजेपी के राज में महिला सुरक्षित है, बच्चे सुरक्षित है, बूढ़े सुरक्षित है। क्या कौन यहाँ पर सुरक्षित आपको दिख रहा है? यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं है। एक तरफ चंद्रशेखर रावण ने एक बहुत बड़ी पोस्ट लिखी है जिसमें 4 खबरें महिलाओं के जान के साथ खिलवाड़ की है। इन खबरों को देखिए। शास्त्री नगर में दिन दहाड़े बाइक सवारों ने शिक्षिका को लूटा, हिंदुस्तान की खबर है। एक तरफ हापुड़ में हाईवे पर सूटकेस में बंद मिला युवती का शव, सूटकेस में बंद मिला है युवती का शव हापुड़ के अंदर। इटावा में पत्नी को बंधक बना पति की नृशंस हत्या कर दी गई है। पत्नी के सामने ही उसके पति को दर्दनाक मौत दे दी है, मौत के घाट उतार दिया गया है। इसके बाद एक और देखिए, युवती की नृशंस हत्या
छठवें दिन मिली लाश, सनसनी फैल गई साथियों। बिधुनी कोतवाली क्षेत्र के भिकरा गांव में सिर व धड़ कटी लाश मिली है। पुलिस अधीक्षक ने हत्या के खुलासे को 3 टीम गठित की है। साथियों, चारों तरफ महिलाओं की हत्याएं हो रही हैं, बच्चों की हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रही है, चोरी हो रही है, तो कहां की सुरक्षा, कैसी सुरक्षा बीजेपी के राज में? 4 खबरें आपके सामने हैं। चारों खबरें साथियों अभी की है, करंट की है, ताजा है। साथियों, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी की सरकार केंद्र से जाएगी? नीतीश कुमार भी अपना समर्थन वापस लेने के मूड में है। इनकी सरकार मणिपुर में तो गिरने ही वाली है और एक तरफ केंद्र में भी साथियों उनकी सरकार खतरे में आ चुकी है। ये बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को होने वाला है, या फिर ये कहिए कि देश को इन बीजेपी वालों से छुटकारा मिलने वाला है। बीजेपी के राज में जो हाल आज देश का हो गया है, जहां हर साल केंद्र में रेलवे की नौकरियां 1 लाख निकलती थी, 1.5 लाख निकलती थी, आज साथियों वही नौकरियां 450 पर आकर खड़ी हो गई, 500 नौकरियों पर आकर खड़ी हो गई। ऐसा क्या भाई, रेलवे में लोग सफर नहीं कर रहे हैं, लोग माल ढुलाई नहीं करवा रहे हैं, लोग किराया नहीं दे रहे हैं, तो वहां पर सर्विस क्यों नहीं निकाल रहे हैं आप लोग? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारों को इन लोगों ने उनकी उम्र निकाल दी है, लड़कों की शादियां नहीं हो रही है, इतनी बेरोजगारी साथियों देश में पैदा हो गई है बीजेपी के राज में। जो मोदी जी का अभी एक नारा आया था कि एक है तो सेफ है, उस नारे को लेकर, मोदी जी के नारे को लेकर एक वीडियो राहुल गांधी ने जारी किया है। और मोदी जी का वीडियो किसके साथ में आया है? अडानी जी के साथ में। राहुल गांधी का ये वीडियो देखे, इस वीडियो में वो साफ साफ संदेश देना चाहते हैं कि मोदी जी और अडानी जी अगर ये दोनों एक है तो फिर ये बिल्कुल सेफ है। ये सबसे बड़ी बात